नमस्कार। नगर पालिका अध्यक्ष आज हम यहाँ पे पेनखंडा परिवार जनजाति उत्थान समिति के अध्यक्ष से वार्ता करेंगे। जिस प्रकार से यहाँ वर्षों से मांग थी, हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति इस जोशीमठ क्षेत्र में लगे, आज वो क्षण वो समय आ चुका है और मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। आओ यहाँ पे हमारे तेज तराग समिति के अध्यक्ष युवा, इनसे पूछते हैं कि बाबा साहब के कौन कौन से कार्य है जो हमारे समस्त समाज के लिए एक मील का पत्थर आज साबित हो रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। हिमालय न्यूज, आरजे न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहाड़ के हर क्षेत्र की बातें निर्भीक से उठाते हैं, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां देखता हूं मैं न्यूज चैनल वाले जो है कि विशेषकर चमचागिरी या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आगे जाते हैं, परंतु मैंने देखा आप जहां कोई नहीं पहुंचते वहां आप पहुंचते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आज 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन है और इस अवसर पर जोशीमठ क्षेत्र में आज बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हुई है, ये स्थापना जो प्रयास किए गए थे किनके द्वारा किए गए और मूर्ति लगने में आप लोगों का जो योगदान है वो कैसा रहा? मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा, बाबा साहब की मूर्ति का कई सालों से जो है कि विचार विमर्श चल रहा था और सभी जो दलित समाज के लोग हैं और जो आदिवासी लोग हैं, सभी की एक मंशा थी यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज से। ललिता देवी जी 2 बार की वार्ड मेंबर गांधीनगर से रह चुकी है, उन्होंने बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा और इसके लिए मैं कोटि कोटि वंदन देवीश्री शाह जी का भी करना चाहूंगा, क्योंकि नगर की प्रथम महिला अध्यक्षा वही है, क्योंकि जब तक वो संस्तुति नहीं देगी नहीं हो सकता है। तो मैं ललिता देवी के साथ साथ हमारी बहुत ही सम्मानित देवीश्री शाह जी एवं वार्ड के समस्त वार्ड मेंबरों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी महान उपलब्धि हासिल की। ये उत्तराखंड ही नहीं, सीमांत का लास्ट गांव है, चाइना बॉर्डर लगा है और यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण होना अपना आप में बहुत बड़ी बात है। आज बाबा साहब के यहाँ पे मूर्ति लगकर जो भी यहाँ से गुजरेंगे तो बाबा साहब ने जो भी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए करा, उसे याद दिलाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर आज मैं देख रहा हूँ सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर बाबा साहब की मूर्ति के अनावरण के लिए आए हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहब को ये विचार फैलाने में इतने अरसों लग गए हैं। वैसे तो बाबा साहब ने जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय ही बाबा साहब चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा, गोल्डमैन सम्मेलन हुआ था इंग्लैंड के साथ, तो वहाँ पे हमारे महात्मा गांधी बहुत सारे लोग थे। तो अंग्रेजों ने बाबा साहब को पाकिस्तान को अलग क्षेत्र दिया गया था, यानी कि मुसलमानों को अलग क्षेत्र दिया गया, उसी प्रकार दलितों को अलग क्षेत्र दिया जाएगा। बाबा साहब इतने बुद्धिजीवी थे, उनको पता था अगर अलग क्षेत्र दिया जाएगा देश अलग होगा। तो जिस प्रकार जिन्ना ने अपने अलग क्षेत्र मांगा, बाद में पाकिस्तान बना, तो बाबा साहब बहुत बुद्धिजीवी थे, उनको पता था कि हमें देश का खंडन नहीं करा। महान देशभक्त थे अंबेडकर जी जैसे देशभक्त हमारे देश में ना कोई है ना कोई होगा। तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा जी ने बोला था, अंबेडकर जी अगर यहाँ पर जन्म हुआ होता, यहाँ के होते तो सूर्य होते हो। इतनी बड़ी महान उपाधि थी। आज अमेरिका में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है और समस्त अमेरिका में फर्स्ट इंडिया का ऐसा व्यक्ति है जिसके नाम पर छुट्टी घोषित की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। कोतवाल निरीक्षक जोशी, आपने एक शब्द बोला था कि बाबा साहब ने अलग देश के लिए मना किया था, लेकिन बाबा साहब ने ये भी कहा था कि पाकिस्तान को हम अलग नहीं होने देंगे, तो भारतीय का हिस्सा होना चाहेंगे। बिल्कुल, आपका स्वार्थ है तो कुछ भी कर सकता है। बाबा साहब देखो कितनी महान विभूति है, जिनको बचपन में इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिस समाज ने उनके साथ जातिवादी सोच को लेकर बहुत लंबी कहानी है। तो बाबा साहब ने जब कानून बनाने की बात आई तो बाबा साहब ने उन सब के लिए वो अधिकार दिए जो अपने समाज के लोगों को दिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहब के शब्द हमें ये सिखाता है, हमारे पूर्व में जो भी हुआ है, जिसने भी हमारे साथ प्रताड़ना की या हमारे समाज के साथ जो भी अन्याय की, उसको भूलते हुए अपने देश को आगे ले जाने की बात रखनी चाहिए। पीछे की बात अगर याद रखेंगे कभी हम संगठित नहीं हो सकते हैं। तो हमें बाबा साहब के आदर्शों पर चलना चाहिए। बाबा साहब बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। ऐसे महान व्यक्ति का हमारे देश में जन्म लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ललिता मंडल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।